बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आप सब खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हमने जो टॉपिक स्टार्ट करना है उसमें हमने 2 से 3 चीज़ें देखनी है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने वर्ड प्रोसेसिंग इंटरफेस से। जैसे कि आपको पता है, हम लोगों ने वर्ड प्रोसेसर को पढ़ा, वर्ड प्रोसेसर क्या होता है। फिर हमने सिंपल वर्ड प्रोसेसर को स्टडी किया, उसके डिफरेंट फीचर्स थे जो कि हम बेसिक फीचर्स हमें प्रोवाइड करता है, हमने इसको देखा। और उसके बाद हमारे पास हमने उसके डिफरेंट बेसिक फीचर्स को वन बाय वन छोटा छोटा करके स्टडी किया। उसके बाद हम लोगों ने बात की फुल फीचर्स वर्ड प्रोसेसर की। फुल फीचर वर्ड प्रोसेसर में आपके पास फैसिलिटी ज़्यादा आ जाती हैं, फीचर्स ज़्यादा आ जाते हैं और वो आपको ज़्यादा फीचर्स प्रोवाइड करता है। फिर आप सबसे पहले जो उससे भी पहले हम लोगों ने टॉपिक स्टार्ट किया था कि वर्ड प्रोसेसर एक्चुअली में होता क्या है और वर्ड प्रोसेसिंग क्या होता है। तो एक्चुअल में हम लोगों ने तो बात कर ली इन सब चीज़ों के बारे में। आज जो हम लोगों ने टॉपिक स्टार्ट करना है उसमें हमने देखना है कि इसका एक्चुअल में इंटरफेस क्या होता है, कैसा होता है, दिखने में वर्ड प्रोसेसर कैसा होता है, और इसके अंदर थोड़ी सी छोटी छोटी चीज़ें भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। वर्ड प्रोसेसिंग इंटरफेस। वर्ड प्रोसेसर इंटरफेस कंसिस्ट ऑफ मेन एडिटिंग विंडो। वर्ड प्रोसेसर इंटरफेस का जो वर्ड प्रोसेसर इंटरफेस है उसके अंदर मेन एडिटिंग विंडो होती है। ठीक है, उसके पास एक जो फ्रंट में विंडो ओपन होती है वही एक्चुअल में इसकी एडिटिंग विंडो होती है। आप उसी विंडो में एडिटिंग परफॉर्म करते हैं, उसी विंडो में आप टेक्स्ट को लिखते हैं और एडिट करते हैं। ठीक है, इट डिस्प्लेज अ डॉक्यूमेंट एंड सेवरल टूल्स टू मैनिपुलेट इट। अब वो क्या करता है, वो डॉक्यूमेंट को उस एडिटिंग विंडो में ही डिस्प्ले भी करवाता है और सेवरल टूल्स को यूज़ करते हुए हम उसे मैनिपुलेट भी कर सकते हैं। ठीक है, क्या करता है वर्ड प्रोसेसर, मेन एडिटिंग विंडो में ही आपका जो उनसे डॉक्यूमेंट होता है उसको डिस्प्ले भी करवाता है और सेवरल टूल्स को यूज़ करते हुए उसको हम मैनिपुलेट भी वहाँ पे ही करते हैं। Tools are grouped together in different toolbars in order to work with document. अब जो टूल्स होते हैं उनको ग्रुप किया जाता है टूल बार के अंदर। ठीक है, टूल बार में ग्रुप्स बनाए जाते हैं टूल्स के, ताकि वो जो वर्किंग डॉक्यूमेंट के ऊपर करनी है उस हिसाब से अरेंज हों। ठीक है, और उस हिसाब से अरेंजमेंट के बाद हम उन टूल्स को यूज़ करते हैं अपने डॉक्यूमेंट की नीड के मुताबिक और एडिटिंग के मुताबिक। ठीक है, उसके बाद अब हम लोग इसके टूल्स को देखते हैं, इंटरफेस में देखते हैं इंटरफेस एक्चुअल में किस किस चीज़ से मिलकर बना होता है, इंटरफेस में क्या क्या चीज़ें होती हैं। जो वर्ड प्रोसेसिंग का इंटरफेस है उसमें क्या क्या चीज़ें हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग टाइटल बार की। टाइटल बार इज़ लोकेटेड एट द टॉप ऑफ द स्क्रीन। टाइटल बार जो सा होता है ना, उसको सबसे ऊपर स्क्रीन के टॉप पे जो उनसे शो होती है, आपके पास एक लाइन होती है, उसको हम कहते हैं टाइटल बार। जैसे आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, ये आपको इंटरफेस की जो ऊपर वाली लाइन होती है ना सबसे ऊपर, इसको हम कहते हैं टाइटल बार। टाइटल बार इज लोकेटेड एट द टॉप ऑफ द स्क्रीन। वर्ड प्रोसेसर डिस्प्लेज द नेम ऑफ द करंट डॉक्यूमेंट ऑन इट। और जो भी डॉक्यूमेंट आपने ओपन किया होता है, जो करंट डॉक्यूमेंट जिसके ऊपर आप काम कर रहे होते हैं, जिस पे आपने वर्किंग की होती है, जिसको आपने एडिट करना होता है, वो डॉक्यूमेंट का जो नाम होता है वो इस टाइटल बार के ऊपर शो होता है, जो कि आपकी स्क्रीन पे सबसे ऊपर टॉप पे शो हो रही होती है। ठीक है, उस बार को हम कहते हैं टाइटल बार। फिर हमारे पास आती है सेकेंड बार, दैट इज़ कॉल्ड मेन्यू बार। अब मेन्यू बार क्या करती है, ईच वर्ड ऑन द मेन्यू बार रिप्रेजेंट्स अ डिफरेंट मेन्यू। मेन्यू बार में हर वर्ड ने एक डिफरेंट मेन्यू को रिप्रेजेंट करना होता है। ठीक है, मेन्यू बार में जितने भी वर्ड्स लिखे होते हैं, हर वर्ड का एक अपना ही मेन्यू बार होता है जो उसने डिस्प्ले करना होता है या रिप्रेजेंट करना होता है। ईच मेन्यू बार कंटेन्स डिफरेंट कमांड्स ऑफ वर्ड्स। और हर मेन्यू बार के अंदर डिफरेंट कमांड्स ऑफ वर्ड होती है, मतलब वर्ड के रिलेटेड जो भी कमांड आप देना चाहें
आप उसमें दे सकते हैं, या हम इंटरफेस के अंदर भी दोबारा से देखते हैं ये सारी चीज़ें। बेसिकली आप ये समझे कि टाइटल बार आपका क्या होता है, जो आपकी स्क्रीन के ऊपर सबसे टॉप पे लोकेट होती है, एक बार सी बनी होती है, उसको हम कहते हैं टाइटल बार। और उस बार का काम क्या होता है, वो बार डिस्प्ले करवाती है आपके डॉक्यूमेंट के नेम को, जो भी करंट डॉक्यूमेंट आपने ओपन किया होता है उसके नेम को टाइटल बार शो करती है। इसके अलावा जिस बार के ऊपर आप करंटली वर्क कर रहे होते हैं उसको शो करवाते हैं टाइटल बार के अंदर, ठीक है। उसके बाद आता है आपके पास मेन्यू बार। मेन्यू बार क्या करता है, मेन्यू बार आपके ईच वर्ड, जो मेन्यू बार के अंदर होते हैं आपके हर वर्ड का एक अपना मेन्यू होता है, ठीक है। हर वर्ड ने एक अपना मेन्यू डिस्प्ले करना होता है, और हर मेन्यू जो सा होता है ना उसके अंदर वर्ड के रिलेटेड कमांड्स होती हैं, और वो कमांड्स डिफरेंट होती हैं। हर कमांड का एक अपना रोल होता है और हर वर्ड की अपनी एक कमांड होती है। मेन्यू बार के अंदर आपके पास डिफरेंट वर्ड्स होते हैं और हर वर्ड की अपनी एक कमांड होती है, ठीक है। अपना एक मेन्यू होता है जिसको सेलेक्ट करके हम वर्ड के रिलेटेड जो भी डिफरेंट कमांड्स देना चाहें हम उसको दे सकते हैं। उसके बाद आता है हमारे पास स्टैंडर्ड बार। स्टैंडर्ड बार क्या होता है, स्टैंडर्ड बार डिस्प्लेज सम ऑफ द मोस्ट कॉमन एंड वर्ड प्रोसेसिंग टास्क। स्टैंडर्ड बार आपको डिस्प्ले करवाता है सम ऑफ द मोस्ट कॉमन वर्ड प्रोसेसिंग टास्क, मतलब जिस ऐसी बार होती है जिसके अंदर आपके पास मोस्ट कॉमनली यूज्ड जो टूल्स होते हैं ना वो शो होते हैं, उसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड बार। द टास्क आर ओपनिंग, कॉपिंग, प्रिंटिंग फाइल्स एट्सेट्रा। अब वो टास्क आपके जो बेसिकली आप ज़्यादातर अप्लाई करते हैं, दैट फाइल को ओपन करना, फाइल को कॉपी करना, उसकी प्रिंटिंग करना, ठीक है। और ये जो चीज़ होते हैं ये आपके पास होता है स्टैंडर्ड टूल बार, ठीक है। स्टैंडर्ड बार, स्टैंडर्ड बार में क्या होता है, जो आपके मोस्ट कॉमन वर्ड प्रोसेसिंग टास्क होते हैं ना, मोस्ट कॉमन वर्ड प्रोसेसिंग टास्क, वो आपके इस बार के अंदर डिस्प्ले होते हैं। और इसमें जो बेसिकली टास्क आते हैं उसमें ओपनिंग का फाइल, ओपनिंग का आ सकता है, कॉपिंग आ सकता है, प्रिंटिंग आ सकता है फाइल्स की, और इस तरह के मज़ीद टास्क आ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपके पास आता है नेक्स्ट फॉर्मेटिंग टूल बार। Formatting toolbar is used to access various formatting commands quickly, such as font type, font style, and text alignment, etc. फॉर्मेटिंग टूल बार क्या करता है, ये जब आपने डॉक्यूमेंट में फॉर्मेटिंग करनी होती है, डॉक्यूमेंट में चेंजिंग करनी होती है या उसको मैनिपुलेट करना होता है, तो आपके पास एक बार होती है जिसके अंदर आपके पास फॉर्मेटिंग कमांड्स होती हैं जो कि आप क्विकली परफॉर्म कर सकते हैं अपने टेक्स्ट के ऊपर। अब उसमें किस तरह की कमांड्स आती हैं, आप चाहे तो फ़ॉन्ट की टाइप चेंज कर सकते हैं जिसमें हम उनकी स्टाइलिंग करते हैं, ठीक है। फ़ॉन्ट के स्टाइल चेंज कर सकते हैं, फ़ॉन्ट की टाइप भी चेंज कर सकते हैं, आप उसके साइज़ को चेंज कर सकते हैं, कलर्स को चेंज कर सकते हैं, आप इसकी अलाइनमेंट सेट कर सकते हैं, टेक्स्ट की अलाइनमेंट पेज पे किस तरह होगी, ठीक है। तो ये सारे जो टूल्स होते हैं ये आपके होते हैं फॉर्मेटिंग टूल बार के अंदर, ठीक है। फॉर्मेटिंग टूल बार क्या करती है, फॉर्मेटिंग टूल बार आपको क्विक एक्सेस देती है, फॉर्मेटिंग कमांड्स आपको प्रोवाइड करते हैं क्विकली परफॉर्म करने के लिए। और ये क्या करती है, जैसे कि आपके पास कुछ टास्क होते हैं, जैसे आपने फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज करना हो, फ़ॉन्ट स्टाइल सेलेक्ट करना हो, फ़ॉन्ट की टाइप चेंज करनी हो, टेक्स्ट की अलाइनमेंट चेंज करनी हो, टेक्स्ट की अलाइनमेंट सेट करनी हो, तो आप फॉर्मेटिंग टूल बार से क्विकली कमांड्स को एक्सेस कर सकते हैं। उसके बाद आता है आपके पास नेक्स्ट जो आपके पास बार होती है जिसका नाम है स्टेटस बार। स्टेटस बार का काम क्या होता है, अ स्टेटस बार इज़ अ हॉरिजॉन्टल एरिया एट द बॉटम ऑफ द डॉक्यूमेंट विंडो। एक हॉरिजॉन्टल एरिया होता है जो कि विंडो के डॉक्यूमेंट, जो भी डॉक्यूमेंट विंडो, जिस भी विंडो पे आप काम कर रहे हैं, जो भी करंट विंडो ओपन होती है, करंट विंडो पे करंट डॉक्यूमेंट जो ओपन होता है, उसके बिल्कुल बॉटम पे नीचे जाके एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, उसको हम कहते हैं स्टेटस बार, जो कि आपकी फाइल के स्टेटस को शो कर रही होती है। इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट द करंट स्टेट ऑफ द डॉक्यूमेंट, जो कि किस चीज़ के बारे में बताती है कि आपके डॉक्यूमेंट की करंट स्टेट क्या है, ठीक है। स्टेटस बार क्या होती है, स्टेटस बार आपके डॉक्यूमेंट, आपका डॉक्यूमेंट जिस भी विंडो के ऊपर ओपन है, करंट विंडो जो भी ओपन है, उसके अंदर जो भी डॉक्यूमेंट आप ओपन कर रहे हैं उसकी बिल्कुल बॉटम नीचे आके आपके पास एक हॉरिजॉन्टल लाइन या हॉरिजॉन्टल एरिया बना होता है। उस हॉरिजॉन्टल एरिया को
हम कहते हैं स्टेटस बार। जिस तरह आपको ये डायग्राम में भी नज़र आ रहा होगा, ये आपके पास फुल लास्ट पे होती है जिसको हम कहते हैं स्टेटस बार। ये एक्चुअल में आपको इंफॉर्मेशन दे रही होती है आपके डॉक्यूमेंट के बारे में। जैसे आपने यहाँ पे देखा ये पेज 5 है, यहाँ पे शो कर इन्फॉर्मेशन क्या आप अभी करंट पेज 5 पे हैं। इस तरह ये आपके पास कॉलम्स लाइन नंबर भी डिस्प्ले करवाता है। इसके अलावा यहाँ पे कर्सर की स्पीड को भी एलोकेट किया जाता है, ठीक है। तो ये आपके पास होते हैं स्टेटस बार। फिर आता है आपके पास नेक्स्ट बार जिसको हम कहते हैं स्क्रॉल बार। अब स्क्रॉल बार का काम क्या होता है? स्क्रॉल बार्स आर यूज टू मूव इन द डॉक्यूमेंट। स्क्रॉल बार किस लिए यूज़ होते हैं? स्क्रॉल बार यूज़ करते हैं डॉक्यूमेंट के अंदर मूव करवाने के लिए, ठीक है। डॉक्यूमेंट को मूव के अंदर मूवमेंट करवाने के लिए हम स्क्रॉल बार का यूज़ करते हैं। You can scroll the document by clicking the scroll arrows at either end of the scroll bar or by dragging the scroll button in a scroll bar. आप अपने जो डॉक्यूमेंट है उसको आप ना स्क्रॉल कर सकते हैं, अपने डॉक्यूमेंट को आप स्क्रॉल कर सकते हैं स्क्रॉल एरोस की मदद से भी, वो जो कि एंड पे लगे होते हैं। और या फिर आप स्क्रॉल बार को, स्क्रॉल बटन को जो कि स्क्रॉल बार के अंदर होता है उसको ड्रैग करके भी जो डॉक्यूमेंट है उसको स्क्रॉल कर सकते हैं, ठीक है। आप क्या कर सकते हैं, अपने डॉक्यूमेंट को जब आपने स्क्रॉल करना हो तो आप स्क्रॉल बार्स की हेल्प लेते हैं। आपने अपने डॉक्यूमेंट को मूव करना हो तो स्क्रॉल बार यूज़ करते हैं। ये क्या होता है, ये आपके पास डॉक्यूमेंट को स्क्रॉल करने के लिए यूज़ होता है। अब ये आप पे है कि आप स्क्रॉलिंग किस तरह कर रहे हैं। स्क्रॉल बार के बिल्कुल एंड पे एरोस भी बने होते हैं। आप चाहें तो आप स्क्रॉल एरोस को क्लिक करने के साथ क्लिक करके स्क्रॉल करें, या फिर इट्स अप टू यू कि स्क्रॉल बार के अंदर ही स्क्रॉल बटन भी होता है जिसको आप अपनी मर्ज़ी से पकड़ के ड्रैग करके आप अपने डॉक्यूमेंट को स्क्रॉल कर सकते हैं, ठीक है। और ये फिर आप पे है कि आपने स्क्रॉल किस तरह करना है और अपने डॉक्यूमेंट को किस तरह फिट करना है, ठीक है। उसके बाद आपके पास आता है रूलर्स। द हॉरिजॉन्टल रूलर कैन बी यूज्ड टू सेट tab stops and indents or to adjust the width of columns. हॉरिजॉन्टल रूलर्स क्या करते हैं? कैन बी यूज टू सेट टैब स्टॉप्स, जब हमने किसी भी टैब को स्टॉप करना हो, एंड इंडेंट्स और टू एडजस्ट द विड्थ ऑफ द कॉलम्स, जब हमने कॉलम्स की विड्थ को सेट करना हो, ठीक है। तो हम एक हॉरिजॉन्टल रूलर यूज़ करते हैं। और रूलर आपको बताता है कि आपके कॉलम की कितनी लेंथ जा रही है, कितनी विड्थ जा रही है। और आपने जब टैब्स को स्टॉप करना हो, अपनी टैब्स की क्वांटिटी बढ़ानी या कम करनी हो, तो भी आप ये हॉरिजॉन्टल रूलर की मदद से कर सकते हैं। द हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल रूलर कैन ऑल्सो बी यूज टू चेंज द पेज मार्जिन्स और प्लेस आइटम्स ऑन द पेज। इसके अलावा ये और क्या क्या चीज़ें यूज़ जो है किस लिए इस्तेमाल होते हैं? इसके अंदर दो तरह के रूलर्स होते हैं, हॉरिजॉन्टल रूलर्स भी होते हैं, वर्टिकल रूलर्स भी होते हैं। और जिनका काम क्या होता है, जिनको हम पेज के मार्जिन्स को चेंज करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और आइटम्स को पेज के अंदर प्लेस करने के लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। पेज की एडजस्टमेंट, हमने आइटम्स की एडजस्टमेंट करनी है तो भी हम रूलर्स को यूज़ कर सकते हैं। तो ये थे आपके पास टूल बार्स। अब हम इसके ना एक इंटरफेस के थ्रू देखते हैं। तो बेसिकली अगर आप देखें तो आपके पास ना एक डायग्राम शो हो रही है जो कि आपके पास एक इंटरफेस है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इंटरफेस है। इसमें क्या है, इसमें जो आपके पास सबसे ऊपर जो टाइटल है जिसके ऊपर आपके माइक्रोसॉफ्ट का नाम शो हो रहा है, डॉक्यूमेंट 1 माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। तो ये आपके पास क्या है, ये आपके पास है टाइटल बार, जिसको हमने देखा कि इसके अंदर आपके पास डॉक्यूमेंट का नाम शो होता है, जो भी डॉक्यूमेंट आपने ओपन किया होता है। फिर टाइटल बार के बिल्कुल नीचे मूव करें तो आपके पास आते हैं नेम्स, फाइल, एडिट, व्यू एंड इंसर्ट। तो इस तरह के आपके पास नेम्स आते हैं जो कि हर वर्ड के अंदर आप जब उसको क्लिक करेंगे तो आपके पास एक ड्रॉप डाउन मेन्यू ओपन होगा। तो ये हर वर्ड जो है ये आपके पास एक मेन्यू है, और ये सारे जो है आपके पास ये वाली बार को हम कहते हैं मेन्यू बार, ठीक है। अब हर वर्ड का एक अपना खास मेन्यू है जिसको आप सेलेक्ट करके कमांड सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप बिल्कुल मेन्यू बार के नीचे आएँ तो आपके पास एक क्विक कमांड के टूल्स होते हैं। जिस तरह आपने कॉपी करना हो, प्रिंट करना हो या कुछ भी करना हो ना, तो आप उनको क्विकली एक्सेस कर सकते हैं, जिसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड बार या स्टैंडर्ड टूल बार, ठीक है। और स्टैंडर्ड टूल बार के बिल्कुल ऑपोजिट साइड पे बिल्कुल इस तरफ आएँ तो आपके पास ना अपने फॉन्ट के रिलेटेड चेंजेस करने के लिए चीज़ें आते हैं, जैसे बोल्ड करना हो, इटैलिक करना हो, अंडरलाइन करना हो, अपने टेक्स्ट की अलाइनमेंट करनी हो, और इस तरह के जो टास्क होते हैं छोटे छोटे, वो आप कर सकते हैं। तो इस पोर्शन को हम कहते हैं, इस बार को हम कहते हैं फॉर्मेटिंग टूल बार।
स्टैंडर्ड टूल बार जिसमें आप स्टैंडर्ड फाइल के फंक्शन जैसे आपने कॉपी करना हो, ओपन करना हो, प्रिंट करना हो, तो आप यहाँ से यूज़ करेंगे स्टैंडर्ड टूल बार्स को, यहाँ से स्टैंडर्ड टूल बार से। और जब आपने टेक्स्ट के बारे में रिलेटेड जो भी चीज़ें चेंज करनी हो, टेक्स्ट की अलाइनमेंट करनी हो, फॉन्ट स्टाइल चेंज करना हो, तो आप यहाँ से चेंज करेंगे फॉर्मेटिंग टूल बार से। उसके बाद अगर आप आए देखें तो आपके पास ये फुली जो लाइन होती है लास्ट पे, जो आपको स्टेटस के बारे में बताती है, आपकी करंट फाइल का स्टेटस क्या है, इसको हम कहते हैं स्टेटस बार। जैसे कॉलम नंबर 1, लाइन नंबर 9 और ये सारा कुछ आपको, ये आपकी करंट फाइल की पोजीशनिंग बताती है, करंट फाइल की स्टेट बताती है, इसलिए हम इसको कहते हैं स्टेटस बार। उसके बाद अगर आप देखें तो आपके पास ये है स्क्रोल बार, जिसने स्क्रॉल करना है। ये देखिएगा आपको एक एरो नज़र आ रहा है इस तरफ और एक एरो नज़र आ रहा है इस तरफ। आप चाहे तो स्क्रॉल अपने पूरे डॉक्यूमेंट को, टेक्स्ट को जब आपने इधर उधर मूव करवाना हो तो आप स्क्रॉल बार की मदद से मूव करवाते हैं। आप चाहे तो इसको क्लिक करें यहाँ से और यहाँ से, तो आपका जो डॉक्यूमेंट है वो एडजस्ट होगा। अगर आप इसको क्लिक करेंगे तो आपका डॉक्यूमेंट इस तरफ एडजस्ट होगा, अगर इधर इस तरफ क्लिक करेंगे तो आपका डॉक्यूमेंट इस तरफ एडजस्ट होगा। इसके अलावा यहाँ पर ये आप नज़र आ रहा होगा, ये आपके पास है स्क्रॉल बटन, आप इसको पकड़ के भी ड्रैग करके अपने डॉक्यूमेंट को मूव कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपके पास आता है स्केल रूलर। तो रूलर आप देखेंगे, आप ये सबसे ऊपर जो लाइन आती है इसके अंदर ऊपर ना स्केलिंग बनी होती है, जो कि डिसाइड करते हैं कि आपके कॉलम्स कितने हैं, कॉलम्स की लेंथ क्या है ठीक है, ये कॉलम्स के बारे में बताती है। तो बेसिकली ये था आपके पास इंटरफेस ऑफ वर्ड प्रोसेसर। होप आपको अच्छे से समझ आ गई होगी, और किसी भी किस्म की कोई क्यूरी हो देन यू मे आस्क। ठीक है, एंड अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।